तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, जो मान्य काल है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, वो है सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, जो कालीबंगा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कहाँ पे है, वो है राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सेल खड़ी है। जो हड़प्पा काल की मुद्रा जो बनती थी वो सेल खड़ी से बनाई जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो था व्यापार। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो थे शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो वो ईंट से बनाए जाते थे। और हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है, वो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी, 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा था, वो लोथल से प्राप्त हुआ था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो इसका साक्ष्य कहाँ मिला था, जो मापने और तौलने का जो सामान था उसका साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो वो भी लोथल गुजरात से मिला था। नेक्स्ट देखेंगे, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था। जो कपास का उत्पादन हुआ उसे ग्रीक और यूनानी लोगों ने किस नाम से पुकारा, उसे सिंडन के नाम से पुकारा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, वो था हड़प्पा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अब हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से, धौलावीरा से। जो जल प्रबंधन प्रणाली है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला, धौलावीरा से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, 1921 ईस्वी में। किसने किया, राखालदास बनर्जी ने। आगे देखेंगे, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो घर में जो कुएं मिले हैं वो किस जगह से मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से भारतीय हैं, तो वह है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की ओर। तो दिया हुआ है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र में। वह कहाँ है, सौराष्ट्र में पड़ता है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली थी, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो है बैल। बैल से ही पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। आगे चलेंगे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समाजवादी थी, उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला, जो हल से खेत जोते जाते हैं उसका साक्ष्य कहाँ से मिला, वो कालीबंगा से मिला। और आगे है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, वो है कालीबंगा से। आगे चलेंगे, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो है सिंध में। सिंधु सभ्यता के बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, गाय। स्वयंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ किस प्रांत में हुई है, वो है गुजरात में। गुजरात में जो हड़प्पा
हड़प्पा काल में जो सबसे अधिक जो शहर स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात में खोजे गए थे। आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? वो है मोहनजोदड़ो से। आगे चलेंगे, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। पीछे हम लोग पढ़े कि अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा से। तो वही हड़प्पा किस से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? मतलब कि जोड़े में दफनाया जाता था जो, उसे युगल समाधान बोला जाता है। तो हड़प्पा काल में जोड़े में करके जब कोई मृत्यु होती थी तो जोड़ा में ही उन लोग को दफनाया जाता था, और लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अब। तो दिया हुआ है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? वो हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। अब हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वो लाल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल में ही हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लोथल में ही क्या मिला था गुजरात में? जो पतन मिला था, जो बंदरगाह मिला था, वो यहीं से मिला था, गुजरात से ही। आगे नेक्स्ट देखेंगे, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वो भी गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो वो है धौलावीरा। तो चलिए नेक्स्ट दिन हम लोग, अगले दिन देखेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता। अभी हम लोग सिंधु सभ्यता समाप्त कर चुके हैं। तो इसी तरह हम लोग जल्दी देख के ख़त्म कर देंगे प्राचीन इतिहास। उसके बाद हम लोग यही सीरीज लगातार चलाते रहेंगे। तो धन्यवाद।